तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम गारो को देखते हैं और हम देखते हैं कि गारो काफी ज्यादा पॉपुलर होता है और सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और गारो को अपनी तारीफ सुनकर काफी अच्छा लग रहा होता है। तभी गारो वहाँ पर एक ह्यूमन को देखता है और उस पर अटैक करके उसको दूर गिरा देता है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लड़का ह्यूमन होता है। फिर हम गारो को एक बार में देखते हैं और सभी बीस्टमैन उसकी खातिरदारी कर रहे होते हैं। एक बीस्टमैन उससे कहता है कि आप तो बीस्ट फॉक्स स्लम्स के स्टार हो। फिर दूसरा बीस्टमैन उससे कहता है कि आप स्लम्स से निकलकर वुल्फमैन के नेक्स्ट चीफ बनने के फर्स्ट कैंडिडेट बन गए और करंट चीफ भी आपको एक्नॉलेज करते हैं। गारो कहता है कि ये सब इजी नहीं है, तुम्हें अपने बीस्टमैन इंस्टिंक्ट्स का अच्छा यूज करना पड़ता है, तुम्हें अपनी नोज का यूज करके अच्छी जॉब्स को सूंघना पड़ता है। तो सुनकर एक बीस्टमैन उससे पूछता है कि क्या उस 3 साल पहले वाली कॉन्कर्ड ऑफ ट्राइब्स वाली जॉब की तरह वो जॉब कैसी थी? तो गारो उससे कहता है कि मैं तुम्हें उसके बारे में नहीं बता सकता, वो एक नेशनल सीक्रेट है। फिर गारो मन में सोचता है कि वो काफी अच्छी जॉब थी, सिर्फ एक ह्यूमन जो मास्टर हो सकता था उसको मारने के लिए मुझे इतनी ज्यादा रेपुटेशन मिली। टेलीपोर्ट होने के बाद वो कहीं हमें मिला तो नहीं, लेकिन वो उस जगह को सर्वाइव नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं कि वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है और तभी उनके पास मे आ जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम उन सभी बीस्टमैन गारो और मे को अबिस में देखते हैं और हम देखते हैं कि मे काफी ज्यादा थकी हुई होती है। गारो उसको देखकर सोचता है कि बस थोड़ी देर और, हमें यहाँ तक पहुँचने में पूरा महीना लग गया। फिर हम देखते हैं कि मे ने गारो से कहा होता है कि मैं एक मेड मे हूँ जो लॉर्ड लाइट के लिए लॉयल हूँ और मैं काफी समय से उनको ढूंढ रही हूँ। हम देखते हैं कि ये सुनकर गारो को थोड़ा सा शक होता है और फिर मे उससे कहती है कि असल में लॉर्ड लाइट एक नोबल है। गारो सोचता है कि हायर अप्स ने लाइट को काफी अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया था और वैसे भी उसने कभी अपने नोबल होने के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या होगा अगर ये सच कह रही है, देखने से ये अमीर लग रही है। फिर गारो उससे कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं। तो मैं कहती है कि मैंने लॉर्ड लाइट को ढूंढने के लिए काफी ट्रेवल किया है और अभी हाल ही में मुझे पता लगा कि उन्होंने एडवेंचरिंग पार्टी ज्वाइन की थी और अब इसमें उनकी मौत हो गई है, तो प्लीज आप मुझे उनकी लास्ट लोकेशन पर ले चलिए और इस काम के लिए मैं आपको पे करूंगी। ये बोलकर वो उन्हें एक ब्रीफ केस में 3 सोने की ईंट दिखाती है। फिर गारो मन में सोचता है कि लाइट नोबल है और इसको वहाँ ले जाने के लिए गोल्ड, मुझे तो ये सब कुछ एक ट्रैप लग रहा है, लेकिन फिर भी ये सिर्फ एक ह्यूमन फीमेल है, ये करी क्या सकती है? और फिर गारो उसको हाँ कर देता है, तो मैं उसको थैंक यू बोलती है। फिर प्रेजेंट मोमेंट में गारो सोचता है कि मैं इसको वहाँ पर ले जाकर इसकी बॉडी को अच्छे से एंजॉय करूंगा। फिर वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं और गारो में से कहता है कि उस पर अचानक से एक मॉन्स्टर ने अटैक किया था और फिर वो एक टेलीपोर्टेशन ट्रैप से टेलीपोर्ट हो गया था। हम देखते हैं कि मैं उसके सामने काफी सैड होने का नाटक करती है और फिर हम देखते हैं कि सभी बीस्टमैन ने एग्जिट को ब्लॉक कर लिया होता है। फिर मैं उससे कहती है कि कितनी शर्म की बात है, इस जगह पर उनको धोखा मिला, उनको टॉर्चर किया गया, अगर मैं स्टार्ट से उनके साथ होती तो उनको वो एरो ना लगता, वो इंजर्ड ना होते, ये सच में काफी शर्मनाक है। हम देखते हैं कि ये सुनकर गारो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और पीछे आ जाता है। वो सोचता है कि सिर्फ कॉन्कर्ड ऑफ ट्राइब्स और बाकी के नेशंस के हायर अप्स को ही इसके बारे में पता है। फिर गारो उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तुम्हें किसने भेजा है, क्या तुम कोई स्पाई हो? तो वो कहती है कि मैं सिर्फ अपने मास्टर लाइट के लिए ही काम करती हूँ और अगर तुम मेरे मेड्स ऑफ ऑनर को डिसरिस्पेक्ट करोगे तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगी। हम देखते हैं कि मे के किलिंग इंटेंशन से उन्हें काफी प्रेशर फील होने लगता है और तभी लाइट वहां आकर मे से कहता है कि इतना काफी है, गारो मेरा शिकार है। तो सुनकर वो शांत हो जाती है। फिर लाइट उन सभी को अपना चेहरा दिखाता है तो हम देखते हैं कि गारो उसको देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लाइट उसको हेलो बोलकर कहता है कि मैं 3 सालों बाद अपना बदला लेने आया हूँ। हम देखते हैं कि सभी बीस्टमैन ये सब देखकर काफी कंफ्यूज होते हैं, लेकिन फिर गारो लाइट से कहता है कि एक लेवल 15 का ह्यूमन मुझसे रिवेंज लेगा, मैं लेवल 150 हूँ, और ये बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। फिर गारो उससे कहता है कि पता नहीं तुम यहाँ कैसे आए, लेकिन अब आ ही गए हो तो मैं अब तुम्हें मारकर तुम्हारी बॉडी को वापस ले जाऊंगा और टॉप बीस्टमैन बन जाऊंगा। लाइट उससे कहता है कि मैंने सर्वाइव कैसे किया और मैं मे को कैसे जानता हूँ, पक्का तुम्हारे पास काफी सवाल होंगे। तो वो कहता है कि तुमने सही कहा और ये लड़की मुझको ठीक नहीं लग रही, मैं इसको पढ़ नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी 2 ह्यूमन कर ही क्या सकते हैं, तुम्हारा कोई चांस नहीं है और मेरे साथी भी सभी लेवल 130 से ऊपर हैं, अब हम तुम्हें दिखाएंगे कि हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं। और ये बोलते ही कुछ बीस्टमैन लाइट पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी पलक झपकते ही मैं उन दोनों बीस्टमैन के सिर उनके धड़ से अलग कर देती है। मैं उनसे कहती है कि अगर मास्टर लाइट पर अटैक करके तुम उनकी डिसरिस्पेक्ट करोगे तो तुम सभी को सजा मिलेगी। फिर लाइट मे को थैंक यू बोलकर पीछे एग्जिट को ब्लॉक करने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि ये सभी कुछ देखकर वो बीस्टमैन काफी ज्यादा शॉक होते हैं, तो गारो उनसे कहता है कि ये तो बस एक सरप्राइज अटैक था, हम एक इंफीरियर रेस से नहीं हार सकते। तो सुनकर लाइट उससे कहता है कि तुम बिल्कुल नहीं बदले, क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा कि तुम भी तो वीक हो सकते हो? तो वो कहता है कि बकवास मत करो, ह्यूमंस वीक होते हैं और उनके पास काफी कम माना होता है। फिर ये बोलकर वो उसे अपना लेवल दिखाता है और वो लेवल 158 होता है। लाइट उससे कहता है कि सभी रेसिस का लेवल कैप यूनिक होता है। गारो कहता है कि तुम बकवास कर रही हो, हम पैदा ही तुमसे बेहतर हुए थे। तो लाइट कहता है कि तो फिर तुम जमीन पर पड़े हुए इन 2 हेड्स को कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो वो कहता है कि तुमने जरूर कोई मैजिक आइटम यूज किया होगा। हम देखते हैं कि लाइट उनको काफी सीरियस होकर घूर रहा होता है, तो वो सभी उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन फिर लाइट एक ही बार में उन सभी पर अटैक करके उनको दूर गिरा देता है। फिर वो गारो
गारो के पास जाकर उसे कहता है क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो। हम देखते हैं कि इस सब से गारो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर उससे दूर हटकर वहाँ पर एक मैजिकल बीस्ट फेनरिर को समन कर देता है। हम देखते हैं कि उस फेनरिर का लेवल 500 होता है और फिर लाइट उससे कहता है कि सिर्फ लेवल 500, ये तो काफी वीक है। तो ये सुनकर गारो उससे कहता है कि तुम डर से पागल हो गए हो। तो लाइट कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं इस जगह से नहीं हिलूंगा, मुझ पर अपना बेस्ट अटैक करो। तो हम देखते हैं कि वो फेनरिर लाइट पर हाउलिंग बीस्ट ब्लास्ट अटैक कर देता है और वो अटैक डायरेक्टली जाकर लाइट को लग जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि उस अटैक से लाइट को कुछ भी नहीं हुआ होता और ये देखकर गारो का मुंह खुला का खुला रह जाता है। गारो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि लाइट के पास लेवल 500 के ब्लास्ट से भी ज्यादा पावर है। फिर लाइट कहता है कि अब मेरी बारी है और फिर वो एक लेवल 9000 के अल्ट्रा रेयर कार्ड को रिलीज करता है, जिससे वहाँ पर एक प्राइमल गॉड वुल्फ फेनरिर समन हो जाता है। फिर लाइट अपने फेनरिर से उस दूसरे फेनरिर पर अटैक करने के लिए कहता है, तो लाइट का फेनरिर अपनी सिर्फ एक हल्की सी फूंक से ही उस दूसरे फेनरिर को जमाकर मार देता है और ये देखकर गारो और वो सभी बीस्टमैन काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लाइट कहता है कि वैसे मैं लेवल 500 के मैजिकल बीस्ट को आसानी से मार सकता था। तो गारो कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो लाइट उसको अपना लेवल दिखाता है और हम देखते हैं कि वो लेवल 9999 पर होता है। ये देखकर सभी बीस्टमैन कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ह्यूमंस तो लेवल 100 तक ही जा सकते हैं। फिर गारो उससे कहता है कि ये झूठ है, 3 साल बीत चुके हैं और न ही तुम्हारी हाइट बदली और न ही तुम्हारी रेस। तो लाइट कहता है कि मैंने ब्रेसलेट ऑफ यूथ से अपनी एजिंग को रोक दिया है ताकि मैं उस दिन का डिस्पेयर, सैडनेस और एंगर ना भूलूं। हम देखते हैं कि ये सब देखकर गारो मन में सोचता है कि क्या ये लाइट ही है, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मॉन्स्टर बन चुका है और ये मुझको मार देगा। फिर हम देखते हैं कि गारो उससे सिर झुकाकर माफी मांगने लगता है और कहते हैं कि मैं तो बस अपनी कंट्री के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था, मैं तो वो करना भी नहीं चाहता था, वो सब उनका आइडिया था। फिर गारो उसको लॉर्ड लाइट बुलाता है और अपनी जान की भीख मांगने लगता है। फिर लाइट उससे कहता है कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, तुम मास्टर के बारे में जो भी जानते हो मुझे बताओ। तो गारो कहता है कि हायर अप्स ने मुझे मास्टर को ढूंढने के लिए कहा था। तो लाइट पूछता है कि वो मास्टर को क्यों ढूंढ रहे हैं और ये पता लगने पर कि मैं मास्टर नहीं हूँ वो मुझको मारना क्यों चाहते थे। तो गारो कहता है कि मैं उस बारे में कुछ नहीं जानता। तो फिर लाइट बाकी बीस्टमैन से पूछता है तो वो सभी कहते हैं कि हमें इसके बारे में पता है, लेकिन फिर ये सुनकर मैं उन सभी के टुकड़े टुकड़े कर देती है। मैं कहती है कि लॉर्ड लाइट से झूठ बोलने पर तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। हम देखते हैं कि ये देखकर गारो काफी ज्यादा डर जाता है। फिर लाइट उससे कहता है कि मेरा एक और क्वेश्चन है, अगर हमने सरफेस के नेशन के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट की तो क्या हम जीत सकते हैं। अपने इंट्यूशन का यूज करो और झूठ बोलने के बारे में तो सोचना भी मत, मैं की आई ऑफ जजमेंट उसको देख सकती है। हम देखते हैं कि गारो डर से अपनी पैंट गिली कर देता है और फिर उससे कहता है कि आप काफी स्ट्रॉन्ग हो तो आपको फाइट में थोड़े समय के लिए तो एडवांटेज रहेगा, लेकिन भले ही आपका लेवल कितना भी हाई हो आप सिर्फ एक ही पर्सन हो और उन नेशन के पास सभी तरह के वेपन्स, आर्मर और आइटम्स हैं जो उन्होंने कई साल लगाकर इकट्ठे किए हैं। तो लाइट कहता है कि मैंने भी यही सोचा था। फिर लाइट उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और क्वेश्चंस हैं, तो तुम हमारे साथ चलोगे। और फिर ये बोलकर वो एक टेलीपोर्टेशन का कार्ड रिलीज करता है जिससे वो तीनों लाइट के कासल में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। फिर जैसे ही गारो अपना सिर उठाकर देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक पूरी आर्मी होती है और वहाँ पर अलग अलग रेसेस होती हैं। फिर लाइट अपने थ्रोन की तरफ बढ़ता है तो सभी लोग उसके आगे झुक जाते हैं और ये देखकर गारो का मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर लाइट जाकर अपने थ्रोन पर बैठ जाता है और सभी से उठकर अपने अपने लेवल को डिस्प्ले करने के लिए कहता है। तो हम देखते हैं कि उन बीस्ट्स के लेवल 9000, 8000 और 6000 होते हैं। अलग अलग रेसेस के लोग और जैक का लेवल 7777 होता है। सभी नाइट्स का लेवल 1500 और बाकी सोल्जर्स का लेवल 3000 और 1500 होता है। फिर हम देखते हैं कि आयो की नाजुना, एली और मे का लेवल 9999 होता है। फिर लाइट कहता है कि पिछले 3 सालों में मैंने इस फोर्स को बिल्ड किया है और अब मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि सरफेस के नेशन के अगेंस्ट वॉर करने पर हम जीत सकते हैं। हम देखते हैं कि गारो इस सब से इतना ज्यादा शॉक हो चुका होता है कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता। तो ये देखकर लाइट कहता है कि ये रिएक्शन ही काफी है। फिर वो कहता है कि तुम्हारे रिवॉर्ड के लिए मैं तुम्हें मौत से भी बदतर डिस्पेयर के स्टेट में रखूंगा। हम देखते हैं कि गारो मन में सोचता है कि हमने इस मॉन्स्टर को जन्म दिया है, ये सभी कुछ चुटकियों में ही खत्म कर सकता है, ये लॉर्ड ऑफ द डिस्ट्रक्शन है। फिर गारो उससे पूछता है कि क्या आप गॉड बनना चाहते हो। तो वो कहता है कि ये बुरा आइडिया नहीं है, गॉड बनकर मैं लोगों में खुशियां बांटूंगा या उनको डेथ और डिस्पेयर दूंगा, ये वर्ल्ड डिसाइड करेगा। और अब डार्कनेस से लाइट की तरफ सरफेस पर जाने का समय हो गया है और फिर हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 3 ऑफ द माई गिफ्ट लेवल 9999 अनलिमिटेड गाचा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।